एक गाय है जो आपकी आजमाई हुई है जी, ये मुझे पक्का पिंक कलर में दे रही है बच्चा, तो आपने वही बुल और वही गाय वही यूज करनी है आप। जैसे आज की तारीख में साइमन का एक बहुत अच्छा बच्चा इनके पास बैठा हुआ है, इनको पता लग गया कि यार ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट है। अब कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लिया मियां साहब, इस कॉम्बिनेशन में उस गाय के हम एग लेंगे, उसको प्रेग्नेंट नहीं करेंगे, सही है, और वही सिमन साइमन का यूज करेंगे। ठीक हो गया। एक सिमन से हम 20 बच्चे ले लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले 5 साल में आपने जो मतलब कलर डिमांड देखी है, कितनी तेजी से तब्दील हो रही है और क्या चीज़ नई ट्रेंड में आ रही है? देखिए, छोटा मोटा ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, मगर बेसिक जो कराची लवर्स है ना, वो है, आप ले लें कि काला पटेला हो, जितने मर्जी है, लाखों बच्चे आ जाए, वो सबसे पहले वो पिंक नोज में उसको खरीदा है। एक ग्रे है ना, समझ ले आप 50 मन का एक बछड़ा ग्रे है, वही 50 मन का बछड़ा, वो 50 लाख का लगा ले आप, वही 50 मन का बछड़ा 2 कलर में, पिंक नोज में हो, रेड एंड व्हाइट में हो, वो करोड़ रुपए का है। वही बछड़ा अगर ब्लैक एंड व्हाइट में हो, 2 करोड़ का है। अच्छा, अब इतना ज्यादा फर्क है। देखा जी, मेरे पास जो गुलाबी खड़ी हैं, वो उसका बाप जो है, माँ गुलाबी थी पिंक नोज के साथ, उसका बाप ग्रे था या रेड था ब्राह्मण, उसमें से फिर वो पिंक नोज में गुलाबी आई, तो वो उससे ज्यादा बेटर है। उसकी माँ भी गुलाबी है मेरे पास, उसकी नानी भी गुलाबी है। अच्छा, तीसरी नस्ल में मैंने वो ले लिया F1। अच्छा, एम्ब्रियो में अगर 10/6 रिजल्ट आ रहा है तो सीमन में कितना आता है? 70% बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी 7/10 आ जाता है। 70% बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी वो तो बहुत अच्छा है। 30% से 40% जैसे जो है ना, वो एम्ब्रियोज का जन्म जो है ना, वो अभी अगस्त में हमने रिजल्ट लिया 60%। 60% हमने रिजल्ट लिया एम्ब्रियो से अगस्त में। हालांकि गर्मी होती है, फोन ग्रो पे था मैं, मेरी कुछ प्रेगनेंसियां खड़ी हुई थी वहाँ पे चेक करने वाली, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। 60% रिजल्ट लिया, 62% शदीद गर्मी में। देखें, वो क्राइटेरिया सख्त है गायियाँ सिलेक्ट करने का, लेकिन रिजल्ट लेने का तरीका भी यही है। मजा किसमें ज्यादा आया, सीमन में या एम्ब्रियो में? ऑब्वियसली एम्ब्रियो में तो प्योर ब्रीड आ गई ना आपको। अब आप यहाँ पे इस इतनी प्यारी गाय दिखाई है मियां साहब ने, आप इसमें सिमन करके फिर सोचेंगे कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा। एम्ब्रियो में आपको पता है कि कौन सा बुल है, कौन सी गाय है, तो रिजल्ट 100% वही आना। अच्छा, अब अगर मुझे शौक है प्योर ब्रीड का, मुझे ग्रे चाहिए, मुझे नोबल चाहिए, और मुझे V8 की कोई भी मिस V8 में कोई भी पकड़ लो। अच्छा, सीमन की क्वालिटी ज्यादा इम्प्रूव नहीं फिलहाल इससे? जी, सीमन का ही किरदार है एम्ब्रियो में भी सर। हाँ ठीक है, आप एक सीमन से एक गबन करेंगे। जो बच्चे आ रहे हैं क्वालिटी किसमें ज्यादा अच्छी है फिलहाल इस वक्त? ऑब्वियसली एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सीमन का जब आपके गाय अच्छी खड़ी है ना, और आपको सीमन से ही बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन एक नॉर्मल फार्मर, तो मियां साहब है ना, उन्होंने ब्रीड इकट्ठी कर ली आज की तारीख में, एक आम बंदा कैसे लेगा जब तक उसके पास अच्छी गाय नहीं होगी। आप एक 1.5 लाख रुपए वाली गाय से 20 लाख रुपए वाला बच्चा ले सकते हो आज की तारीख में। किसकी वजह से? एम्ब्रियो की वजह से ना, और इकोनॉमिकल प्राइस है, उसमें आपको प्योर ब्रीड मिल जाएगी। अगर आपको गुलाबी चाहिए तो गुलाबी भी मिल जाएगी। अब मियां साहब इस गाय से 1 साल में 1 बच्चे लेंगे, इस गाय से, कितनी जबरदस्त गाय है। मियां साहब इसी गाय से 1 साल में 20 बच्चे ले लेंगे एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो से इसी गाय से 1 साल में 20 बच्चे ले लेंगे। क्यों मियां साहब? और उससे अच्छी बात और क्या होगी कि इनको 1 साल वेट करना नहीं पड़ेगा और इनके पास 20 बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, कुछ टेक्निकल इश्यूज जो है वो किस में ज्यादा आते हैं, मतलब सीमन में ज्यादा है, यानी गाय की उम्र ज्यादा किस में है, सीमन रखने में या एम्ब्रियो में? एम्ब्रियो में आपको इसको गब्बन ही नहीं करना, इसके बच्चे आम गाय पालेगी। कितने बच्चे ले खड़ी रहेगी, मैक्सिमम कितने बच्चे ले सकते हैं? इसके सिर्फ आपने जितनी साइकिल आती रहेंगी, जैसे हीट में आती है साइकिल, इसके आ रहे हैं, 1 साल में आप आराम से इससे 20+ बच्चे ले लोगे। इसको बगैर गब्बन किए, इसने गब्बन नहीं होना, इसकी जगह पे नॉर्मल गाय 1.5-2 लाख वाली होगी, वो गब्बन होगी। और वो बच्चे जो मियां साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अब तो सीमेंट डालने के बाद सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। एक गाय है जो आपकी आजमाई हुई है जी, ये मुझे पक्का पिंक कलर में दे रही है बच्चा, तो आपने वही बुल और वही गाय वही यूज करनी है आपने। जैसे आज की तारीख में साइमन का एक बहुत अच्छा बच्चा इनके पास बैठा हुआ है, इनको पता लग गया कि यार ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट है। अब कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लिया मियां साहब, इस कॉम्बिनेशन में उस गाय के हम एग लेंगे, उसको प्रेग्नेंट नहीं करेंगे, सही है,
और वही सिमन साइमन का यूज करेंगे। ठीक हो गया, एक सिमन से हम 20 बच्चे ले लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें एक सिमन से हम एक ले रहे हैं, उसके एक सिमन से हम 20 ले लेंगे, क्योंकि सिमन जब एक दफा जितने वो एग रिलीज करेगी, सपोज वो 12, 15, 20 एम्ब्रियो बना देती है एक टाइम, वो एक सिमन ही यूज होगा उसमें। सही। कॉस्ट भी कंट्रोल में आ गई आपके। वो जो 70-80 हज़ार का सिमन है, एक ही सिमन से आपके जितने इसने अच्छे एग्स निकालती है, सेहतमंद गाय है तो अच्छे एग्स रिलीज करेगी। उसी में आपको 20 एम्ब्रियो बन गए। सपोज आपने वो 20 गायों में ट्रांसफर किए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो आप अप्रोक्सीमेटली 50% रख लो, 40 रख लो, 7-8 एक टाइम पे कब्बन खड़ी हो आपके पास गाय। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि यार इस गाय का हमें एक साल में एक बच्चा मिलना है, लेकिन अब मुझे 8 मिल रहे हैं, वो भी एक साइकिल से। और साल में तकरीबन ये 6 से 7 साइकिल आते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, फिर उसके बाद मियाँ साहब से करता हूँ। ये बताइएगा कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में रंगों की जो साइंस है, उसको कहाँ तक आप लोग समझ पाए अभी तक? देखें कि हमारा कौन जो सी है चीज ना, से कौन सा बच्चा लेना है, मतलब कलर रंगों मर्जी का है। आप बात करें रंगों की, हमारे पास एक मार्केट है शौकीन की। यहाँ पे हमारी आंख एक रंग पे नहीं टिकती, आज लाल है, कल ग्रे है, परसों पिंक है। और जो मैंने नोट किया है ना, मैंने जो अपने इस एक्सपीरियंस में नोट किया है, वो ज्यादातर जो शौक है ना पाकिस्तान में पिंक का है। अच्छा, लोगों को पिंक में और प्रिंट में ब्राह्मण चाहिए, अच्छे है। 2 कलर मियाँ साहब को दीजिएगा थोड़ी सी जी। इस वक्त मियाँ साहब के पास आए हुए हैं हम लोग, मियाँ कैटल फार्म पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले 5 साल में आपने जो मतलब कलर डिमांड देखी है, कितनी तेजी से तब्दील हो रही है और क्या चीज़ नई ट्रेंड में आ रही है? देखिए, छोटा मोटा ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, मगर बेसिक जो कराची लवर्स है ना, वो है, आप ले लें कि काला पटेला हो, जितने मर्जी है, लाखों बच्चे आ जाए, वो सबसे पहले वो पिंक नोज में उसके खरीदार हैं। अच्छा। सेकंड जो है वो फिर लाल पटेले में पिंक नोज में है। अच्छा। फिर उसके बाद अगर काला पटेला आ जाए, काले नाक में भी उसके भी वो खरीदार हैं। उसके बाद काले नाक में लाल पटेला है, उस पर खरीदार है। फिर उसके बाद वाइट, ग्रे, रेड, ये बराबर बराबर चलता रहता है। मगर जो प्रिंट है ना जी, पिंक नोज से अपने पूरे वजन के साथ उसकी नस्ल पूरी प्रॉपर अच्छी हो, उसका रेट ही रेट, जितना मर्जी मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। अच्छा, कराची में जैसा कि सबसे बड़ी मार्केट कराची के लवर ज्यादा हैं कुर्बानी के, तो वहाँ से कंज्यूमर की तरफ से कलर बेसिकली ट्रेंड चेंज होता है, या जो बायर हैं, जो फार्म वाले हैं, वो अपनी मर्जी से चेंज चीजें हमेशा कंज्यूमर की तरफ से चेंज होती हैं। जो खरीदार है ना, आखिरी खरीदार है, हाँ जी, आपने उसके साथ चलना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई फार्मर है, वो सारे ग्रे ला के मान लेता है, वहाँ गाहक ग्रे के ना हो, तो वो आपका टेस्ट चेंज नहीं कर सकता। जो आपका टेस्ट है ना जी, वो वहां पे खूबसूरत भी वैसे ही लगता है। अगर एक ग्रे है ना, समझ ले आप 50 मन का एक बछड़ा ग्रे है, वही 50 मन का बछड़ा, वो 50 लाख का लगा ले आप, वही 50 मन का बछड़ा 2 कलर में, पिंक नोज में हो, रेड एंड व्हाइट में हो, वो करोड़ रुपए का है। वही बछड़ा अगर ब्लैक एंड व्हाइट में, वो 2 करोड़ का है। अच्छा, अब इतना ज्यादा फर्क है। वो जो पिंक नोज में आ जाए, फिर जितने मर्जी आप पैसे मांग लें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हर साल अगर कराची में ट्रेंड चेंज होगा कुर्बानी वालों का, तो आप इस काम को, लाइफ स्टॉक के काम को कितनी तेज़ी से शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब हर 6 महीने बाद आपको कलर चाहिए? नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मियाँ कैटल फार्म कर रहा है, जी, वो सदाबहार है। अच्छा, उसमें हमें ग्रे भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं, 2 कलर में भी आ रहे हैं, और मुकम्मल पिंक नोज से जो है ना, मुकम्मल व्हाइट में आ रहे हैं। अच्छा, हमारा जो है सदाबहार है, ये कलर खत्म होना नहीं जिंदगी भर। अच्छा, हाँ, ये कलर शुरू से आखिर तक रहना है, बाकी चेंज होता रहता है। ग्रे आ गया, रेड आ गया, ये आते जाते रहते हैं। बाकी ये जो कलर जो है ना, ये जो 2 कलर है, ये आज से हमने कहा 50 साल से आप देख लें, वही चल रहा है। अच्छा मियाँ साहब, कलर जो है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पिछले 5-7 साल के एक्सपीरियंस में आपका जो किस गाय से ज़्यादा आसान है कलर लेना? देखें, बाकी तो है मिल जाने खुदा। एक ही गाय रेड दे रही है, अगले सुबह वो वाइट दे रही है, अगले सुबह 2 कलर में चल जाती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि पिंक नोज के साथ अच्छी गाय 2 कलर में हो ना, तो हम ग्रे और रेड से जो है ना, बुलों के साथ जो ब्राह्मण है, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 कलर आ जाता है बच्चा उसमें। अच्छा, हाँ, वो 2 माँ जो है वो 2 कलर में हो, और प्योर 2 कलर में हो। अच्छा, इसमें यह है कि सपोज कर लें आप गाय खरीदारी के लिए कहीं पर भी अच्छी गाय खड़ी आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आप जब तक उसका बैकग्राउंड डिटेल नहीं जानेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये किस किस कलर में बचाएगा? मिसाल के तौर पर उसकी आगे पीछे बाप दादा चीज़ें, नस्लें वगैरह, वो समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही आगे कलर्स का पता चलेगा। ये चीज़ आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल रही।
फिलहाल नहीं है। हमारे पास नस्ल नहीं है ना। ये आप बाहर से तो ले सकते हैं ब्राह्मण वगैरह से, हमारे पास ये नस्ल नहीं है, ये आपने खुद बनानी है। अब हमने बना ली अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बाप का भी पता है, उसकी माँ का भी पता है, नानी का भी पता है, दादी का भी पता है, दादे का भी पता है। वो तकरीबन तीसरी नस्ल हमारे पास आ रही है। अब वो तीसरी नस्ल पे आके अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 गायें जो हमारी तैयार हुई हैं वो प्योर बच्चे दे रही है। कोई भी इनका रेड बच्चा नहीं आया। वो गुलाबी में ये आया है कि वो समझो कि गोल्डन कलर का बच्चा आ गया, ये ऐसे कोई बच्चे आ गए, पर अच्छे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। मगर जो आप मार्केट से खरीदेंगे ना, मार्केट में सेल परचेज होती है, नस्ल तो है नहीं। नस्ल अब ये आप जे के तो चोलिस्तानी नस्ल हमारी है, साहिवाल है, हाँ बिल्कुल, वो आपको मिल जाएगा, उसका पूरा खानदान। चोलिस्तान का भी मिल जाएगा खानदान। हमारे यहाँ पे जो ग्रे जो है अपना चोलिस्तानी जो हमारे इलाके में है, उसमें भी आपको खानदान पूरा मिल जाएगा। जो हमारे दुष्टक रहीम यार खां की है, बहावल नगर में भी आपको खानदान मिल जाएंगे। साहिवाल से साहिवाल नस्ल के भी खानदान मिल जाएंगे। मगर ये जो है ना, ये इब्नार में एक थी, गुलाबी आ गई, बस वो फिर एक ट्रेंड बन गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि एक तरफ चोलिस्तान की आप हेड पैर मजबूत देख के गाय अच्छी वाली, मतलब जिसकी निशानियां पूरी हो ले आते हैं, दूसरी तरफ आपके पास फार्म पे जो है वो लावट्रीना खड़ी है, फिर आपके पास एक अच्छी ब्रीड जो आपने ली हुई है वो खड़ी है। तो आपको अगली जनरेशन के पॉइंट्स पूरे करने के लिए कौन सी चीज रिजल्ट? देखा जी, मेरे पास जो गुलाबी खड़ी है वो उसका बाप जो है, माँ गुलाबी थी पिंक नोज के साथ, उसका बाप ग्रे था या रेड था ब्राह्मण, उसमें से फिर वो पिंक नोज में गुलाबी आई, तो वो उससे ज्यादा बेटर है। उसकी माँ भी गुलाबी है मेरे पास, उसकी नानी भी गुलाबी है। अच्छा, तीसरी नस्ल में मैंने वो ले लिया F1। माँ थी, माँ से मैंने लोकल गुलाबी सीमेन के साथ बछड़ी ली, उसके बाद मैं अब इम्पोर्टेड सीमेन उसमें लगाया। अब उसमें जो F1 बच्ची आई है, उससे आला तो बच्ची कोई नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो बछड़ियां हैं लावट्रीना वगैरह, क्या समझते हैं कोई 70% पे अभी तक आप पहुंचे हैं ओरिजिनल की निस्बत? नहीं 50%। 50% पहुंचे हैं। तो आगे कितना यानी मजीद मेहनत? 50% इंशाल्लाह 2-3 साल में उम्मीद है कि कोशिश करेंगे गुलाबी में जो है ना 3-1 साल में 100% पे एक बच्चा पैदा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बाकी मिन जाने खुदा है, अल्लाह रहमत करेगा इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।